5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इसका फैसला आज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में खालिद और इमाम सहित 5 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना निर्णय सुनाने वाली है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरोपियों ने 5 साल से जेल में बंद होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की जमानत का विरोध किया है और कहा कि दिल्ली में हुए दंगे सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली दंगे के 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई। इनमें शर्जील इमाम और उमर खालिद का नाम भी शामिल है। आरोपियों की जमानत पर अब से थोड़ी देर में यह फैसला आने वाला है। हाईकोर्ट ने जमानत की मांग ठुकराई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। और अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, ऑब्जर्वेशन आनी शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि जो जज बेंच बैठ चुकी है और फैसला पढ़ा जा रहा है। सबसे पहले जो है कोर्ट ने यही कहा है कि हम जो है इस मामले में जो ऑपरेटिव पार्ट है, यानी कि फैसले का जो मुख्य आधार होता है, आखिरी के कुछ पैराग्राफ्स, हम उनको जो कोर्ट के सामने पढ़ेंगे। बाकी जो है जो डिटेल जजमेंट है उसकी कॉपी बाद में वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए कोर्ट क्या कह रही है, जो फैसला पढ़ा जा रहा है उसमें कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट ने जमानत की मांग ठुकराई थी, कई धाराएं इनके खिलाफ लगी हुई हैं। यानी कि कोर्ट ये बता रही है कि हाईकोर्ट के फैसले से स्टार्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कि हाईकोर्ट ने इन जो आरोपियों की जो जमानत याचिका थी उसको ठुकरा दिया था, क्योंकि इनके खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, जैसे यूएपीए ऐसी धारा, यानी कि जो यूएपीए धारा है उसमें जमानत मिलना मुश्किल होता है। इसी वजह से अब कोर्ट क्या कह रही है, हमारे सामने दलील रखी गई है कि याचिकाकर्ता लंबे समय से हिरासत में है, क्योंकि शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, ये तमाम जो है जो आरोपी हैं उनकी जो सबसे बड़ा आधार यही था कि हम पिछले 5 साल से हिरासत में हैं और हमको जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट कह रही है कि फैसले में हमने इसके खिलाफ पुलिस की दलीलों को भी जगह दी है, यानी कि जो याचिकाकर्ताओं ने कहा है, आरोपियों ने कहा है कि हमको जमानत दी जानी चाहिए, उन बातों का भी जिक्र किया गया है। उसके अलावा फैसले में जिस तरीके से पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध किया है, कोर्ट ने अपने आदेश में, फैसले में उस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर कोर्ट ये बता रही है कि हम जब इस निष्कर्ष पे पहुंचे, हालांकि निष्कर्ष क्या है वो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं तो हाईकोर्ट ने किस आधार पर जमानत रद्द की है उस बात का जिक्र किया है। उसके अलावा शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे आरोपियों ने किस आधार पर राहत की मांग की उस बात का जिक्र किया है। और तीसरी चीज, जो पुलिस ने जिस आधार पर जमानत का विरोध किया है उसका जो है उसको जगह दी है। तो साफ तौर पर जो पुलिस की बात करता हूं मैं, तो उन्होंने यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है ये उनके खिलाफ धाराएं लगी हुई हैं और उस आधार पर इनकी जमानत का विरोध किया, ये कहते हुए कि इस धारा के तहत अगर लगी हुई है तो जमानत नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? अब कोर्ट का जो फैसले का एक और बिंदु सामने आया है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, जिसमें जो है बताया गया है, अहम है, इसका हवाला दिया गया है, लेकिन ये अधिकार कानूनी प्रावधानों से परे नहीं है। यानी कि जो आर्टिकल 21 का जिक्र कर रहे थे तमाम आरोपी, जो ये कह रहे थे कि हमको आर्टिकल 21 के तहत रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट कह रही है कि नहीं, ये भी कानून के दायरे में ही हमको इसको भी देखना होगा, यानी कि कानून के दायरे से परे नहीं है। तो फिलहाल अभी फैसला पढ़ा जा रहा है, मुमकिन है अगले कुछ सेकंड्स में तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, तो दिल्ली दंगों का आरोप लगा है उमर खालिद और शर्जील इमाम के साथ साथ 7 आरोपी हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया गया है और पिछले 5 साल में कई बार यहां जमानत की याचिका दी गई है, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। अंकित वहां से हर अपडेट दे रहे हैं और अभी तक की अगर ऑब्जर्वेशंस की बात की जाए अंकित, तो क्या कोई संकेत मिलता हुआ दिखता है? हालांकि हमें इस पर बहुत ज्यादा अटकलें नहीं लगानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं संकेत क्या कहते हैं? देखिए, अगर मैं सबसे आखिरी बिंदु अभी तक जो है हमारे सहयोगी निपुण जो कि कोर्ट रूम में मौजूद है उन्होंने जो जानकारी दी है उसमें जो सबसे आखिरी लाइन है कि आर्टिकल 21 का जो आरोपी जिक्र कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि ये अधिकार भी कानूनी प्रावधानों से परे नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा और ऐसे में अगर आर्टिकल 21 के आधार पर ही आप सिर्फ लिबर्टी की मांग करते हैं, यानी कि आप राहत की मांग करते हैं, तो कोर्ट ये कह रहा है कि हमको उसको भी कानून के दायरे में देखना होगा। तो मुमकिन है कि ये जो है एक ऐसी टिप्पणी है जो कि आदेश में अभी लिखी गई है, हो सकता है कि आरोपियों की मुश्किलें बढ़ा भी सकती है, क्योंकि कोर्ट ये भी देखेगी कि आर्टिकल 21 की आप बात जरूर कर रहे हैं, यानी कि जीवन के अधिकार, आप उसके जो है बात जरूर कर रहे हैं, जीवन का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो उसका आपको अधिकार जरूर है, लेकिन वो भी कानून के दायरे में ही हमको उसको वो देखना होगा। तो मुमकिन है कोर्ट ये जो तमाम पहलू हैं जो इस मामले में कोर्ट ने रखे हैं। अब कोर्ट की एक और टिप्पणी सामने आई है फैसले की। पुलिस की दलील है कि यूएपीए एक विशेष कानून है, ये सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है। जिस बात का मैं अभी जिक्र कर रहा था कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट,
ये सबसे जो महत्वपूर्ण जो कानून है जिसके तहत जो है इन लोगों को हाई कोर्ट में भी राहत नहीं मिली थी। और आज जब सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो कोर्ट ने भी जो है पुलिस की उस दलील का जिक्र किया है कि यूएपीए एक विशेष कानून है और ये सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है, यानी कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों के खिलाफ ही या जो आतंक के आरोपी हैं उनके खिलाफ ही लगता है, बल्कि अगर कोई देश के खिलाफ भी किसी घटना में शामिल है, देश के खिलाफ माहौल बना रहा है, देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे मामलों में लगाया जा सकता है। और ये क्यों कहा जा रहा है? ये इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि जब सीएए का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब ये अस्तित्व में आया था, जब पास हुआ था संसद से, तो उसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था और शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो या तमाम अन्य आरोपी जो जेल में हैं जिन्होंने राहत की मांग की है, उनके ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने देश का माहौल खराब करने का जो कोशिश की थी, पूर्वोत्तर के राज्यों को देश के मुख्य भाग से काटने की वहां पर उन्होंने बयान दिए थे। ये कहा था कि देश की राजधानी दिल्ली में वो वीडियोस खाना पीना आता है उसको रोक दिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।